सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन का एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर एपिसोड जिसे सुनकर और देखकर आपको ज़रूर से गूज़बम्स आ जाएंगे। तो बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें फुताबा किंडरगार्टन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं। मसाओ काउंटिंग कर रहा होता है और सारे दोस्त छुप रहे होते हैं। वो सारे के सारे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मसाओ पूछता है कि क्या सब छुप गए और सब जवाब देते हैं कि हाँ। जैसे ही मसाओ पीछे पलटता है वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि तीसरी बार से ही मैं सबको ढूंढ रहा हूँ, मेरी बाजी कब आएगी। जैसे ही मसाओ अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू करता है वो स्टार्टिंग में ही बोचैन, नैनी और शिनचैन को ढूंढ लेता है। अब बस कज़ामा बचा था। मसाओ सोचता है कि कज़ामा आखिर कहाँ छुपा हो सकता है। उसके बाद मसाओ पानी की टूटियों के पास और साथ ही मासुज़ाका मैम के कैबिन के यहाँ वहाँ और क्लास के यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कज़ामा कहीं नहीं मिलता। तभी मसाओ को एक विंडो के पीछे से मीन्स एक स्लाइडिंग डोर के पीछे से, जो कि विंडो टाइप थी, वहाँ से एक शैडो दिखती है। वहाँ पर कोई तो खड़ा था। मसाओ सोचता है कि ये कज़ामा है, लेकिन कज़ामा तो उसके पीछे छुपा हुआ था। मसाओ सोचता है कि वो शैडो और किसी की नहीं, कज़ामा की है। तभी मसाओ उस शैडो की तरफ उंगली करके उसे आइस पाइस बोल देता है, लेकिन तभी कज़ामा मसाओ के पीछे से जाकर उस पेड़ को टच कर देता है और बोलता है धप्पा। मसाओ उदास हो जाता है और उसके बाद मसाओ से सब कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें दोबारा डाइन देनी होगी। और हमें ये दिखाया जाता है कि उस विंडो टाइप डोर के पीछे मीन्स स्लाइडिंग डोर के पीछे और किसी की शैडो नहीं, सिर्फ एक स्पिरिट की शैडो थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक थी। वो स्पिरिट भी शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ खेलने लग जाती है, लेकिन शिनचैन और उसके दोस्त समझते हैं कि ये स्पिरिट भी किंडरगार्टन का ही कोई बच्चा होगा। उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक हॉरिफिक आत्मा है। मसाओ कहता है कि चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं। तभी नैनी कहती है चलो नाटक खेलते हैं, लेकिन वो नाटक खेल नहीं पाते हैं क्योंकि शिनचैन उन्हें परेशान कर देता है, जिसके वजह से नैनी उसी स्पिरिट का हाथ पकड़ती है और उसके साथ कहीं दूर की तरफ चले जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और सारे बच्चों को कहते हैं कि चलो आज सबको मैं अपनी तरफ से आइसक्रीम पार्टी दूंगा। सब बच्चे प्रिंसिपल सर के घर पर आ जाते हैं और प्रिंसिपल सर उन्हें आइसक्रीम पार्टी देते हैं। मसाओ तेज की चिल्लाता है, अरे मुझे तो एक भी आइसक्रीम मिली ही नहीं। तभी प्रिंसिपल सर भी बहुत ही ज्यादा हैरानी से मसाओ की तरफ देखते हैं। मैं तो पूरी 5 आइसक्रीम लाया था, लेकिन यहाँ तो एक भी आइसक्रीम नहीं है। प्रिंसिपल सर घबरा जाते हैं कि आखिर 5वीं आइसक्रीम गई कहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 बच्चे होने चाहिए और आइसक्रीम भी 5 थी। प्रिंसिपल सर मसाओ से कहते हैं कि कोई बात नहीं मसाओ, तुम्हारी आइसक्रीम किसी ने खा ली होगी, तुम एक काम करो, तुम मेरी आइसक्रीम खा लो। जैसे ही प्रिंसिपल सर मसाओ को अपनी आइसक्रीम देते हैं तभी नैनी तेज की बोलती है, अरे मसाओ तुम्हें याद है कि हमारे साथ एक और बच्चा था, जरूर उसने ही तुम्हारी आइसक्रीम खाई होगी। तभी मसाओ भी नैनी की हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ वो वही बच्चा होगा, वो जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब भी हमारे साथ में ही था। तभी कज़ामा कहता है कोई अपने फ्रेंड को साथ में तो नहीं लाया है, लेकिन सभी बच्चे मना कर देते हैं इंक्लूडिंग शिनचैन। लेकिन तभी बोचैन कहता है कि मुझे पता है वो बच्चा एक भूत है। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल पुराने टाइम में पुराने घरों में ऐसा माना जाता था कि एक बच्चे की आत्मा भटकती है या बच्चे की आत्मा रहती है वहाँ पर, जो कि दूसरे बच्चों के साथ खाना खाती है और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। लेकिन हमारी स्कूल की बिल्डिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी स्कूल की बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं है। तभी मसाओ कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन तभी शिनचैन उसे पीछे से डरा देता है, जिसके बाद कज़ामा शिनचैन पे चिल्लाता है कि तुम हमें ऐसे नहीं डरा सकते शिनचैन, क्योंकि हमारी बिल्डिंग एकदम नई है, यहाँ पर कोई भूत हो ही नहीं सकता। हमारी बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही साल हुए होंगे। और तभी सारे दोस्त इंक्लूडिंग मसाओ, शिनचैन सब के सब जाने लगते हैं। जैसे ही वो प्रिंसिपल सर के घर के बाहर निकलते हैं
तभी प्रिंसिपल सर की नज़र उन बच्चों पे पड़ती है जिनके साथ वो हॉरिफिक आत्मा भी जा रही थी। प्रिंसिपल सर उस आत्मा को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और प्रिंसिपल सर के घर का गेट एकदम से स्पीड में और धमाके से बंद हो जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन एंड में हमें प्रिंसिपल सर का डरा हुआ चेहरा भी दिखाया जाता है। स्क्रीन पर 2 वीडियोस और आ रही है, चाहे तो आप इन्हें भी देख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत डरावनी है। और हाँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।